गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को अनुवाद समझाएंगे। ठीक, कल हमने आप लोगों को बताया था अनुवाद कारक, विभक्ति, शत्रु, प्रातिरूप और लकारें। ठीक है, तो आज हम फिर से मैं आप लोगों को समझा रहे हैं अनुवाद विभक्ति कारक के हिसाब से। कल हमने आप लोगों को उसकी पहचान बताई कि कर्ता कारक, कर्ता में ने का चिन्ह आता है, व्यक्ति होती है उसकी नामक, तृतीय प्रथम व्यक्ति। ठीक है, कर्म का होता है चिन्ह को। ठीक है, कर्ता कर्म कारक, इस तरीके से हमने बताया था कल आप लोगों को। आज हम बताएंगे अनुवाद, किस तरीके से आपको अनुवाद करना है। जैसे इंग्लिश में हमारा पहला टेंस होता है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, उसी प्रकार हिंदी में या संस्कृत में हमारा पहला टेंस होता है कर्ता कारक, कर्ता कारक। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रथम विभक्ति, प्रथम विभक्ति। और इसका चिन्ह तो आप लोगों को पता ही होगा, इसका चिन्ह में लिखवाया था ने। तो जैसे इंग्लिश में हम बनाते हैं कि यदि वाक्य के अंत में रहा, रही आए, ता थी आए, तो वहाँ पे ये वाला टेंस होगा, प्रेजेंट होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। उसी प्रकार संस्कृत में क्या होता है कि यदि वाक्य के बीच में जो हमने चिन्ह लिखवाए हैं, यदि नी आ जाएगा तो कर्ता कारक होगा, को आएगा तो कर्म कारक होगा, से आएगा तो कर्म कारक होगा। ठीक है, इसकी पहचान होती है। तो पहला है कर्ता कारक, तो सबसे पहले ऐसे कैसे बनाएंगे, राम ने पुस्तक पढ़ी। देखिए एक बात यानी कि कर्ता कारक के अनुवाद ज्यादातर लट लकार यानी कि भूतकाल में ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका कार्य जो होता है वो भूतकाल में ही कंप्लीट पूरा हो चुका होता है। और वैसे भी हमारे संस्कृत में कारक हमेशा 6 होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रथम व्यक्ति यानी कर्ता कारक और आखिरी व्यक्ति संबोधन, उसे हम नहीं जोड़ते हैं। सिर्फ हमारा होता है द्वितीय व्यक्ति से सप्तमी व्यक्ति तक, यानी कि संस्कृत में हमारे कारक होते हैं 6 और हिंदी में होते हैं पूरे 8। ठीक है, तो हम फिर भी आप लोगों को ये कर्ता कारक प्रथम व्यक्ति से अनुवाद करा रहे हैं। यहाँ पे राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे सबसे पहले इसे कैसे पहचानेंगे, पहचान इसकी क्या है, उसमें ने का चिन्ह लगा है, चिन्ह लगा है इसमें ने का, अपनी पहचान हो गई कि ये कर्म कारक में है। ठीक है, प्रथम व्यक्ति में। अब ये किस लकार में बनेगा, यानी कि लकारें हमारी 5 होती है, 5 लेट लकार, वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, लेट लकार, लेट लकार इसे हम बोलेंगे भविष्य काल। लेट लकार को बोलते हैं भविष्य काल, भविष्य काल, भविष्य काल। उसके बाद आता है लंग लकार, लंग, लंग लकार यानी कि भूतकाल। ठीक है, वर्तमान काल यानी कि जहाँ पे वर्तमान के बारे में बताया जाए। वर्तमान का मतलब हम लोग समझते हैं कि जो प्रेजेंट, जो काम हमारा अभी हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा लट लकार लगेगा। लट लकार के हमने कल आप लोगों को बताए थे धातुएं लट लकार क्या लगती है, पढ़ती, पढ़ता, पढ़ंती। चलिए बताए थे आप लोगों को, तो ये आएगा पढ़ती, पढ़ता, पढ़ंती। ठीक है, योगी लट लकार में, यानी कि एक एग्जाम्पल
पढ़ी। तो यहाँ पे लकार है, सॉरी कारक हमारा कर्ता कारक है, तो चिन्ह हमारा क्या है, नहीं लगा है, समझ में आ रहा है, कर्ता कारक है, प्रथम व्यक्ति है, ठीक है। लकार हमारी क्या होती है, वाक्य के अंत में जो कार्य वाक्य के अंत में बताया जा रहा है उसे हम बोलते हैं लकार। लकार, ठीक है, ये होता है लकार। धातु वाक्य के आरंभ में पाया जाएगा या तो वाक्य के बीच में, ठीक है, यहाँ पाया जाएगा या तो यहाँ पे, ठीक है। वाक्य ऐसे हमारा बनता है कि इसमें विभक्ति देखते हैं, चिन्ह देखते हैं, चिन्ह से हमारा विभक्ति कारक क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट अंत में देखेंगे, अंत से हमारी लकार क्लियर हो जाएगी। किस लकार में है, लट लकार, यानी वर्तमान में कार्य हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है या भविष्यकाल में हो रहा है, ठीक है। और चिन्ह के अनुसार ही हम शब्दरूप लगाते हैं, ठीक है। शब्दरूप यानी कि रामा विभक्ति, ठीक है, लगाते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे राम की रामा, प्रथम व्यक्ति में शब्दरूप लगता है रामा, तो रामा पुस्तकम पढ़ी, भूतकाल में यानी कार्य कर चुका है और एक वचन है, क्योंकि राम यहाँ पे क्या है, अकेला है। यहाँ पे लकार क्या होगी हमारी, एक वचन में लगेगी। यहाँ पे आ पठत, रामा पुस्तकम आ पठत, ठीक है। हो गया हमारा कर्ता कारक। तुमने गेंद खेली, तुमने गेंद खेली। जहां पे तुम, हम, वह, मैं, वे सब, वे दोनों इस तरीके से आए, तो वहां पे किस तरीके से धातु रूप लगाने की कलम में बताया था, आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे तुम को हम संस्कृत में बोलते हैं, तुम को बोलते हैं तुम, ठीक है। अब तुम यहाँ पे क्लियर लिखा है, इसे तो हम चेंज करेंगे नहीं, शब्द रूप हमारा लगेगा गेंद में, यानी गेंद बोलते हैं कंदुक, यहाँ पे कंदुका, खेली यानी वर्तमान भूतकाल में खेल चुका है, तो आक्रीडत, ठीक है। ये हो गया आपका कर्ता कारक प्रथम विभक्ति। इसके बाद है आपकी अगला है हमारा कर्म कारक द्वितीय, ठीक है। कर्म कारक का चिन्ह हमारा होता है को चिन्ह होता है इसका, ठीक है। इसमें हमने दो नियम लिखवाए हैं। पहला तो लिखवाया कि जहाँ पे को का चिन्ह पाया जाए वहां पे होगा हमारा कर्म कारक। दूसरा नियम लिखवाया कि जहाँ पे 16 द्विकर्मक धातु पाई जाए वहां पे होगा कर्म कारक, ठीक है। हमारे अनुवाद कुछ नियम के अनुसार बनते हैं, कुछ चिन्ह के अनुसार बनते हैं। यदि वाक्य में हमारा चिन्ह नहीं लगा है तो नियम उसमें जरूर लगा होगा, अगर नियम नहीं लगा है तो चिन्ह जरूर पाया जाएगा, ठीक है। तो ये वाक्य हम बता रहे हैं आप लोगों को कर्म कारक, जैसे कि राम पुस्तक को पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, राम पुस्तक को पढ़ता है। तो एक चीज और ध्यान दे दीजिए कि हमारा वाक्य कैसे बनेगा, वाक्य को यानी कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि शब्द रूप कहाँ लगाया जाए, क्योंकि यहाँ राम लगा है, राम में ही शब्द रूप नहीं लगेगा, पुस्तक वो भी शब्द रूप रहेगा। तो शब्द रूप हम इस तरीके से लगाते हैं कि जिसके द्वारा हमारा कार्य कंप्लीट हो, काम पूरा हो जाए, संपूर्ण हो जाए, वहाँ पे उसमें हम लगाते हैं शब्द रूप। जैसे कि हमने लिखा है राम पुस्तक को पढ़ता है, यानी राम के द्वारा पुस्तक पढ़ने का, पुस्तक के द्वारा राम का कार्य पढ़ने का जो कार्य है वो पूरा हो रहा है। यहाँ पे राम तो नाम है, ठीक है, लेकिन पुस्तक क्या है, पुस्तक के द्वारा जो उसका पढ़ने का कार्य है कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे शब्द रूप लगाएंगे हम पुस्तक में, यानी जिसकी सहायता से हमारा जो कार्य वो पूरा हो उसमें शब्द रूप लगाते हैं। यहाँ पे राम की लगाएंगे रामा, क्योंकि राम एक वचन है, तो रामा। पुस्तक शब्द रूप द्वितीय व्यक्ति में लगता है रामम, रामम या बालकम, यही शब्द रूप लगाएंगे, वो भी एक वचन में, ठीक है। द्वितीय और बहुवचन हो तो शब्द रूप हमारे बदल जाते हैं, लेकिन एक वचन में यही लगेगा राम। तो रामम को पुस्तकम में बदलेंगे, पुस्तक में तो पुस्तकम, पुस्तकम।
अगला है हमारा वाक्य, मैं नाटक देखता हूँ। मैं नाटक देखता हूँ। और यदि इस तरीके से वाक्य आ जाए कि वह, तुम, मैं, हम सब, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि इसमें शब्द रूप हमेशा दूसरे उसमें लगेगा, यानी कि मैं में तो हमारा शब्द रूप लगेगा नहीं। नाटक हम देखना क्या है, धातु रूप शब्द रूप लगेगा नाटक में। मैं को बोलेंगे अहम, नाटक की नाटकम, देखना की पश्य, पश्य मीन्स होता है देखना, अहम के साथ आता है पठामी, पठामी यहाँ पे आएगा पश्यामी, पश्यामी, यानी मैं नाटक देखता हूँ। इसके बाद अगला है, जैसे हम दोनों लड़कों को पीटते हैं। लड़कों को पीटते हैं। हम दोनों, यहाँ पे हम दोनों के लिए क्या लगाएंगे, अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, अहम, आवाम, वयम, वयम यानी कि हम सब। यहाँ पे हम दोनों के लगाएंगे आवाम, अहम, आवाम। बालकों को यानी लड़कों को पीटते हैं, तो यहाँ पे लड़कों के लिए बालकान, बहुत सारे बालक है, बहुवचन लगेगा। अगर बोलते कि लड़के को पीटता है तो आप लगा देते बालिकाओं, लेकिन बहुत सारे बालक है तो यहाँ बहुवचन है, तो रामम का बहुवचन आएगा बालकान, बालकान। पीटना की होती है ताड़, ताड़ मीन्स पीटना होती है, और अहम के साथ सॉरी आवाम के साथ लगता है पठावा, यानी कि ताड़ यावा, ताड़ यावा। ठीक है, इसके बाद अगला वाक्य है हमारा, वह सूर्य को देखता है। वह सूर्य को देखता है। वह सूर्य को देखता है, तो आप वह के लिए लगाएंगे सा। अब इसमें भी जैसे इंग्लिश में हम लोग ही और सी का अंतर जानते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी इसका वह देखती और देखता है, यानी कि लड़के और लड़के जेंडर का अंतर होता है। यहाँ पे वह देखता है तो इसके लिए हम लगाएंगे सा, और उसके बाद विसर्जन। लेकिन यहाँ पर लिखा होता है कि देखती है, तो आप यहाँ लगाते सा और उसके बाद डंडा, तो विसर्जन नहीं लगाते, क्योंकि पुल्लिंग के लिए हम सा विसर्गों के साथ यूज करते हैं, उसके बाद स्त्रीलिंग के लिए सा डंडे के साथ। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखा है वह लड़कों, वह सूर्य को देखता है सा, सूर्य की, सूर्यम, सूर्य में हमारा लगेगा शब्द रूप सूर्यम, क्योंकि सा में शब्द रूप लगेगा नहीं, बचा सूर्य हमारा, देखना तो धातु रूप है हमारी, यहाँ पे सा सूर्यम देखता है। वह हमारा एक वचन है, पश्चिमी होता है देखना, यहाँ पे आएगा पश्यति। ये हो गया उसका पहला नियम, द्वितीय व्यक्ति का पहला नियम। इसका दूसरा नियम है कि जहाँ पर 16 द्विकर्मक धातुएं पाई जाती हैं, वहाँ पे हमारी द्वितीय व्यक्ति का दूसरा नियम होता है। तो आप लोगों को पता है कि धातुएं हमेशा वाक्य के अंत में पाई जाती है। ठीक है, तो अगर वाक्य के अंत में हमारी धातु पाई जा रही है और बीच में चिन्ह नहीं लगा है, तो भी वो वाक्य हमारा द्वितीय व्यक्ति में लगेगा, क्योंकि उसमें हमारा नियम है। ठीक है, नियम बताया जा रहा है कि द्विकर्मक धातु पाई जाती है। जैसे कि पहला हमारा क्या था धातु, जैसे मजदूर, गड्ढा खोदता है। तो यहाँ पे खोदना की होती है गर्त यानी कि द्विकर्मक धातु पाई जा रही है। यहाँ पे खोदना की आ रही है गर्त हमारी क्या है धातु द्विकर्मक, तो लगेगा ये द्वितीय व्यक्ति में, क्योंकि इसमें हमारा चिन्ह नहीं दिया गया, इसमें क्या दिया गया नियम। ठीक है, मजदूर की हम लगाएंगे संज्ञा,
मजदूर ना की खा नती, क्योंकि मजदूर एक है तो हमारा एक वचन में आएगा। अगला लिखते हैं वामन, वामन बलि से भूमि, भूमि मांगता। अब ये बात हमें लिखा है कि वामन बलि से भूमि मांगता है। इस बात को ठीक से देखिए, वामन बलि से लगा, से का चिन्ह किसमें आता है? कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीय व्यक्ति का चिन्ह है ना से, लेकिन इसे हम द्वितीय व्यक्ति में बनाएंगे क्योंकि क्या लिखा है? वामन बलि से भूमि मांगता है। मांगना क्या होती है? याच। याच क्या हमारी? द्विकर्मक धातु, तो इसे हम ना कि तृतीय व्यक्ति में बल्कि द्वितीय व्यक्ति में बनाएंगे। यहाँ पे वामन की वामना, वामना बलिम, भूमि, भूमि में लगेगा हमारा शब्द भूमि, सॉरी भूमि की भूमि आएगी, बलि, बलि में लगेगा शब्द, क्योंकि बलि द्वारा मांगने का कार्य जो हो रहा है वो पूरा हो रहा है, तो यहाँ पे शब्द आएगा हमारा बलि में। वामना बलिम भूमि मांगना की याच, और वामन जो है एक है, बलि भी क्या है? एक है, तो वामन बलि से मांग रहा है यानी कि एक वचन है, तो यहाँ पे आएगा याचति। ठीक है, इसके बाद अगला वाक्य हमारा गुरु शिष्य से, शिष्य से प्रश्न पूछता है। अब इसमें भी आ गया हमारा से, ठीक है, लेकिन इसे हम तृतीय व्यक्ति में द्वितीय बनाएंगे क्योंकि पूछना, पूछना की होती प्रक्ष, और प्रक्ष क्या हमारी द्विकर्मक धातु है, तो यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति बनाएंगे। गुरु शिष्य के द्वारा प्रश्न पूछने का कार्य पूरा हो रहा है ना, तो यहाँ पे व्यक्ति लगाएंगे शिष्य में, शिष्यम प्रश्न, प्रश्न गुरु शिष्य प्रश्न पूछना की प्रक्ष, यहाँ पे गुरु हमारा एक वचन है, यहाँ पे प्रक्षति। ठीक है, अगला वाक्य हमारा पंडित यजमान से कथा कहते हैं। देखिए द्विकर्मक धातु के जितने वाक्य होंगे सभी में से का चिन्ह आएगा, लेकिन इन्हें हम बनाएंगे द्वितीय व्यक्ति में क्योंकि इसमें हमारा नियम लगाया जा रहा है। यहाँ पे पंडित यजमान से कथा कहते हैं, यहाँ पे कथ मीन्स होता है कहना, ठीक है, द्विकर्मक धातु लगी कथ, उसे बनाएंगे पंडिता, पंडिता यजमान के द्वारा कार्य पूरा हो रहा है, तो आप लगाएंगे यजमानम, शब्द रूप लगाएंगे यजमानम कथा, कथ मीन्स कहना, एक वचन है तो कथयति। ठीक है, और यहाँ पर अच्छा एक चीज और देख लीजिए कि शब्द रूप को हमेशा हम सामने क्लियर लिखते हैं। यजमानम में हमने पूरा वहाँ हमारा सामने लगाया, लेकिन कथाम में हमने सिर्फ बिंदु से काम चला लिया, ताकि आप लोगों को इसको फर्क पता चल जाए कि शब्द रूप जिसमें लगा है वो ये है और धातु जिसमें नहीं लगा वो ये है। क्योंकि संस्कृत में तुम्हारा गाना जरूरी होता है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसमें शब्द रूप लगा है किसमें नहीं लगा है। इस वजह से हमने लिखा जब भी शब्द रूप लगाएंगे तो पूरा वहाँ लिखेंगे, ठीक है, और अगर शब्द रूप नहीं रहेगा तो बाकी के ऊपर बिंदी लगाएंगे। अगला वाक्य हमारा, अगला वाक्य राम श्याम से, राम श्याम से 100 रुपए, 100 रुपए जीतता है। राम श्याम से 100 रुपए जीतता है, राम की रामा श्यामा, 100 की होती शतम, शतम रुपये, रुपये हमारे बहुत सारे हैं तो इन्हें
के वाक्य, अब आगे के कुछ वाक्य हम आप लोगों को कल समझाएंगे।